फाउंडेशन लगा के डायरेक्ट ब्लेंड करता है, तो हमें उसमें थोड़ा सा वेट करना ब्रेक करना है। और सर्दियों में क्या होता है, वो सूखता नहीं है, ड्राई नहीं होता जल्दी से, तो उसको थोड़ा सा ट्राई करना है। पहले हमने यहाँ पे देखा और मेरे स्टूडेंट ड्राई कर रहे थे इस तरह से, जो आपने फाउंडेशन लगाया था तब। अगर आप डायरेक्टली उसको ब्लेंड करने लग जाते हैं तो आधे से ज़्यादा फाउंडेशन आपका ब्लेंडर खा जाता है, सारा ब्लेंडर में ही चला जाता है, स्किन से ढकने की वजह सारा ब्लेंडर में। तो हम जब वेट करते हैं तो थोड़ा सा ड्राई करते हैं तो वो स्टिकी हो जाता है, तब उसके बाद हमें ब्लेंड करना है। ब्लेंड भी बहुत ही हल्के हाथ से करना है। ये पैक का आई प्राइमर है, आई बेस भी है, आई प्राइमर भी है, ठीक है। आपको ना अपने क्लाइंट से ये बोलना है कि आप आईज ओपन मत करना, बिकॉज आईज ओपन करेंगे तो प्लीज लाइन इनहेंस होगी, फिर इसलिए आईज क्लोज करके ही आपको ब्लेंडिंग करनी है। दैट अच्छा, आईज मेकअप का एक बेनिफिट ये भी है कि जो हमारे पिगमेंट होते हैं ना, वो बहुत उभर के आते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हो, क्योंकि देखो ये टिप्स है मेकअप के छोटे छोटे जो आपके मेकअप को एनहांस करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग करते हैं, इसलिए प्लीज। अच्छा, कोई बताएगा कि मैम ये क्या अप्लाई कर रही है? बताओ, कौन बताएगा? क्यों? ब्रश से उसने प्रोडक्ट उठाया, बोले आप बताओ क्या है। आप मेकअप को कितने ध्यान से देख रहे हो, पता लगेगा ना। इन्होंने प्राइमर को लूज पाउडर से सेट किया है, ये सेट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको बताया ना आज के टाइम में कैसा मेकअप चल रहा है, कौन बताएगा? बताओ। हाँ, न्यू मेकअप चल रहा है, नेचुरल। आईज मेकअप स्टार्ट करते समय हमेशा में ट्रांजिशन कलर होना होता है, बिल्कुल लाइट कलर। हम आईलैशेस अप्लाई कर रहे हैं, इसमें आपको पहले साइज को देखना है, उसके बाद ही कट करना है। देखो, ऐसा करने से दो बेनिफिट्स होते हैं। जब हम ग्लू लगा के डायरेक्ट ही हम अप्लाई करते हैं तो क्लाइंट के आंसू आ जाते हैं,
और वो ग्लू के साथ मिक्स होके वो ग्लू को खत्म कर देते हैं और वो हमारी आईलैशेस चिपकती नहीं है या फिर बाद में थोड़ा हट जाती है इधर उधर से। तो हमने जब ग्लू लगाना है तो दोनों ही टाइम आई लाइनर की जगह पे भी ग्लू लगाना है, वहाँ पे भी ड्राई करना है थोड़ा सा, और आई लैशेस के ऊपर भी ग्लू लगा के थोड़ा ड्राई करना है। जब वो स्टिकी हो जाएगा तब हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो मैं भी बहुत बड़े बड़े सेमिनार में गई हूँ, अभी तो हम ये थोड़े सीख कर रहे हैं, हम आप स्टूडेंट भी कम हो, लेकिन मैं बहुत बड़े बड़े सेमिनार में गई हूँ। वहाँ पर क्या होता है वो अप्लाई करना बताते हैं, जैसे उन्होंने ग्लू लगाया, ठीक है, वो हमें समझाने में अपना इतना टाइम निकाल देते हैं कि जो ये छोटी छोटी ट्रिक है वो नहीं बताते बिल्कुल। वो इन चीज़ों को अपनी क्लास के लिए रखते हैं कि आप हमारे यहाँ क्लास में आओ तब हम आपको बताएंगे, और हमें लगता है कि इन्होंने लगाया और लगा दिया इनकी तो एकदम से स्टिक हो जाती है और हमारी नहीं होती। लेकिन वो बहुत एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें आती है, जो कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो आप इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हो, ध्यान से सुनोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सब लोग ये अप्लाई करते हैं, थोड़ी देर आपको कुछ भी डेफिनेशन देते हैं, आपने कुछ भी समझाते हैं, इतनी देर में उनकी ग्लू ड्राई हो जाती है और वो लगा देते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को मेंशन नहीं करते कि उन्होंने ड्राई होने के लिए इतनी देर एक्सप्लेन कर रहे थे जितनी देर में वो ड्राई हुआ है, ठीक है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ से सीख के जाएंगे। बाकी मेकअप सबको करना आता है, सब बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, मेरे को मालूम है कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आए हुए हैं, उनको सबको बहुत अच्छा मेकअप करना आता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो हम स्किप कर देते हैं, जिससे कि हमारा मेकअप में थोड़े थोड़े फॉल्ट आ जाते हैं, जो हमें बाद में प्रॉब्लम करते हैं, जो हमारे क्लाइंट की शिकायतें होती है। ये ना मॉर्फी की पैलेट है, ये मॉर्फी की पैलेट है ये, और इसी को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वैसे, ठीक है। ये मेरी आधी से ज़्यादा सारी खाली हो चुकी है और इसका बहुत बेस्ट रिजल्ट है। ये हमने सिमर यूज़ किया है, कलर कलर एसेंस का है। वैसे मिक्स अप है मेरे पास, मेकअप स्टूडियो का भी है, कलर क्यून का भी है, कलर एसेंस का शेड नंबर 12 है सर, 12 लिखा हुआ मैं लेके आ रही हूँ, मैं दिखा दूँ। हम इसमें बॉन्स बॉन्स को हाईलाइट कर रहे हैं। ये आईब्रो बॉन्ड पे हम हाइलाइटर लगाते हैं, हम उसको डेफिनेशन दे रहे हैं अपने फाउंडेशन से, आप दे सकते हो, कंसीलर से भी दे सकते हो। कंसीलर से थोड़ा थिक हो जाता है, इसलिए मैं फाउंडेशन से देती हूँ, वो नेचुरल लगता है। कंसीलर हमारा थोड़ा थिक होता है, इसलिए हम ये जो हाईलाइट टोन होता है ना, इसको हम हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं, तो हम इसको डेफिनेशन दे रहे हैं। वैसे से कंसीलर से देते हैं, लेकिन कंसीलर थोड़ा थिक होता है, तो हम फाउंडेशन से दे रहे हैं ताकि वो नेचुरल लगे। देन अगेन हम क्रीज लाइन को डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम हाइलाइटर लगाएंगे, हाइलाइटर बॉन्ड का। ये हम हाइलाइटर यूज कर रहे हैं, 4 में से मिलान होगा, 4 में से मिलान होगा। शेड है 601।
डार्क सर्कल झाइयाँ ज़्यादा होती हैं तो उसमें ये वो छुपाया जा रहा है ना। क्या जैसे ये झाइयाँ हैं मेरी ज़्यादा, इनका तो फेस क्लीन है, जैसे झाइयाँ होती हैं कैसे फेस बनाएं। नहीं, वो हमने पहले बताया ना आपको, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया आपको कि जो उनका कलर है, ठीक है, उसी कलर से एक शेड डार्क फाउंडेशन ले सकते हो आप, कंसीलर ले सकते हो आप, उससे आपको कंसील करना है। तो उससे कंसील करके हमने पहले एक इवन सरफेस ले लिया था, ठीक है। अब हम फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं फाउंडेशन के तौर पर, पहले बेस कराया। पहले हमने सिर्फ उनका इवन किया था, सरफेस इवन किया था बेस, तब हमने फाउंडेशन के तौर पर बेस के तौर पर नहीं लगाया था, ठीक है, वो कंसील किया था। अच्छा, मेकअप करते समय ना कई लोग ब्यूटी ब्लेंडर को रगड़ते हैं, हमें वो रगड़ना नहीं, डैबिंग करनी, डैब डैब बिल्कुल अच्छे से। ये मैक कंपनी का है फाउंडेशन, हाँ 35 शेड नंबर है इसका। अच्छा, हमें जो हम मेकअप करते हैं, कई लोग होते हैं कि नेक के एरिया को छोड़ देते हैं, उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको भी अच्छे से आपको फेस से मैच करता हुआ होना चाहिए वो भी। तो ये जो नेक का एरिया है वो बहुत अलग दिखता है, डिफरेंट दिखता है। सर्दियों के टाइम में क्या होता है, हमारा फाउंडेशन जल्दी से ड्राई नहीं होता, तो हमें उसको अच्छे से ड्राई करके ही हमें पाउडर सेट करना है, ठीक है। अगर हम ग्रेजुएट फाउंडेशन के ऊपर पाउडर सेटिंग कर देते हैं तो हमारे पैच बन जाते हैं स्किन पे, ठीक है। अगर हमें कोई भी क्रीमी प्रोडक्ट लगाना है, जैसे कि हमें क्रीमी करके इनका कंट्रोल करना है या फिर क्रीमी को शेड ब्लशर लगाना है, तो हम पाउडर सेटिंग से पहले ही लगाएंगे, ठीक है। पाउडर पूरे में सेटिंग करने के बाद हम कोई भी क्रीम वर्क नहीं करेंगे, तो हमें इसको क्रीमी ब्लशर लगा रहे हैं अभी, ठीक है, और हम लगा रहे हैं आपका मैक का कंट्रोलिंग करेंगे थोड़ा सा, तो वो हमें पाउडर सेटिंग से पहले ही करनी है। हेलो, हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है, आप देख सकते हो। किसी को कुछ पूछना है या कुछ क्वारी है तो वो कर सकता है। हमारा मेकअप डन हो चुका है, किसी की कोई क्वारी नहीं है, किसी को कुछ नहीं पूछना। ब्लैक का नेम है रिकॉर्ड, हाँ जी। والله ها فليبر عندي خوش فصلة يا اخي تفوز
تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هيل اي والله ها فلوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي تفوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب